हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास का एक प्रश्न पढ़ने वाले हैं। मालवा के परमार वंश पर टिप्पणी लिखो। फ्रेंड्स, 2020 का अगर हम सिलेबस देखें तो वहाँ पे मध्य प्रदेश का वेटेज बहुत ज़्यादा है और हमारे एमपीपीएससी 2019 का मेंस देखें तो उसमें भी मध्य प्रदेश का पार्ट रहता है। तो मेरा अब जो मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी आपके लिए तो इसी प्रकार के ही मेरा जो मैं डेली लगभग एवरेज 3 वीडियो लेके आती हूँ। तो मेरा ये रहेगा कि मैं एक जो प्रश्न है 1 से 2 प्रश्न आपके मध्य प्रदेश से संबंधित लेके आऊँ, क्योंकि मेरे मध्य प्रदेश के नोट्स तैयार हो रहे हैं। तो जो नोट्स में से कुछ क्वेश्चंस निकाल के मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, तो उसी में से ही मैं ये लेके आई हूँ। मालवा के परमार वंश पर टिप्पणी लिखो। हमारे जो मालवा क्षेत्र का था परमार वंश का ही शासन रहा है। तो आपको ये अच्छे से इसको तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे नोट्स जो हैं फ्रेंड 3 से 4 मई तक तैयार हो जाएंगे। थोड़ा और 1-2 दिन बढ़ सकता है, लेकिन ये फिर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, मालवा के परमार वंश पर टिप्पणी लिखी। आप ये सोच रहे होंगे ये 4 नंबर क्या लिखा है। ये 4 ये लिखा है कि एक क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश से संबंधित सभी वंशों को समझाओ। तो मैं वो नोट्स में पूरे वंश लिख रही थी, उसमें ये चौथा वंश था। लेकिन ये मालवा का जो परमार वंश है वो अकेले सिंगल में भी आ सकता है 5 से 6 नंबर में। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको इसका पॉइंट दिख रहा है। अगर वो आप पूरा नोट्स लेंगे तो आपको वो लाइन वाइज लाइन समझ में आ जाएगा। तो मालवा के परमार वंश पे टिप्पणी में हम पढ़ते हैं, मालवा का परमार वंश कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया। तो 10वीं शताब्दी में उपेंद्र सिंह परमार ने एक नए राजवंश की स्थापना की जो परमार वंश कहलाया। तो सबसे पहले ये याद रखिए किसने स्थापना की। तो ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है कि जो मालवा में परमार राजवंश की स्थापना है वो किसने की थी। तो उपेंद्र सिंह परमार ने की थी। कब की थी, तो 10वीं शताब्दी में की थी। इस राजवंश में मुंज तथा भोज प्रतापी राजा हुए। और राजा भोज का नाम आपने सुना होगा, उन पे साथ मैंने एक टिप्पणी भी आपको कराई, अभी 15 नंबर में आ सकता है। अगर आपने वो टिप्पणी नहीं देखी तो देख लीजिए, वो राजा भोज के बारे में थी। तो इस राजवंश में मुंज तथा भोज प्रतापी राजा हुए थे। मुंज ने गुजरात, कर्नाटक, चोल तथा केरल तक के राजाओं पर विजय प्राप्त की। जो राजा मुंज था उसने साउथ में भी चले गए थे और साउथ में भी उन्होंने विजय प्राप्त की। तो आपको सबसे पहले इंट्रो में इतना लिखना है, क्या उपेंद्र सिंह परमार ने एक नए राजवंश की स्थापना की 10वीं शताब्दी में की, जो क्या कहलाया, परमार वंश कहलाया। इस राजवंश में मुंज तथा भोज प्रतापी राजा हुए। मुंज ने गुजरात, कर्नाटक, चोल तथा केरल तक के राजाओं पर विजय प्राप्त की। राजा भोज की जो गणना है भारत के महान शासकों में की जाती है। राजा भोज की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। थोड़ा सा हम भोज के बारे में पढ़ लेते हैं। भोज एक महान योद्धा थे, योग्य शासक थे, कवि थे, वास्तुकला ज्ञाता थे एवं कला प्रेमी थे। वहीं राजधानी उज्जैन से जो राजा भोज थे वही जो राजधानी थी अपनी वो उज्जैन से धार ले गए। तो धार नगरी राजा भोज के नाम से प्रसिद्ध है। जो राजा भोज थे वो एक कवि भी थे, तो उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की। परमार राजाओं ने 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक मालवा पर राज किया। तो अपन ने ये थोड़ा सा 6 नंबर में मालवा के परमार वंश के बारे में लिखा कि 10वीं शताब्दी में उपेंद्र सिंह परमार ने एक नए राजवंश की स्थापना की जो परमार वंश कहलाया। इस राजवंश में मुंज तथा भोज प्रतापी राजा हुए। मुंज ने गुजरात, कर्नाटक, चोल तथा केरल तक के राजाओं पर विजय प्राप्त करी। राजा भोज की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। भोज एक महान योद्धा, योग्य शासक, कवि, वास्तुकला ज्ञाता और कला प्रेमी थे। वहीं राजधानी जो राजा भोज ही थे वो अपनी राजधानी को उज्जैन से धार ले गए थे। भोज ने कई ग्रंथों की रचना की। परमार राजाओं ने 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक मालवा पर शासन किया। ये आपका मालवा का परमार वंश। अगर आपका आगे आप चंदेल वंश पर टिप्पणी लिखो तो आप कैसे लिखोगे। तो 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में नन्नुक ने इस वंश की स्थापना की। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी, नन्नुक ने की थी। याद रखिएगा, चंदेल वंश की स्थापना की थी नन्नुक ने। इनके पौत्र जनशक्ति जो जेजाक और जेजा भी कहलाते थे, इनके नाम पर चंदेलों का राज जेजाक भुक्ति कहलाया।
धंग इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। चंदेल वंश का प्रतापी राजा कौन था? धंग था। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने कलिंजर, महोबा आदि पर अधिकार कर लिया। उस समय परमार्दी देव गद्दी पर था। उसने और उसके पुत्र ने कलिंजर सहित सभी क्षेत्र छीन लिए। सन 1315 तक चंदेलों के राज्य का उल्लेख मिलता है। खजुराहो के मंदिर चंदेलों की गौरव गाथा। खजुराहो के मंदिरों की स्थापना, जो खजुराहो के मंदिर विश्व प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल हैं, इनकी स्थापना चंदेलों ने ही की थी। आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो आपने ये मैंने आप यहाँ पे आपको मैंने जो आपका इंट्रो दिया था वो मैंने यही इसी के दिया था कि आज हम मालवा का परमार वंश पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमने मालवा का परमार वंश पढ़ा और चंदेल वंश पढ़ा। ऐसे ही जो मध्य प्रदेश के राजवंश, ये क्वेश्चन ऐसा था कि मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों को समझाइए। तो ये जो मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश ने कहाँ कहाँ शासन किया, ये हम मैप पे लोकेट कर देंगे। जैसे कि ये वाला जो मालवा का हिस्सा था परमार वंश का था। ग्वालियर जगह शहर का हिस्सा गुर्जर प्रतिहार था। यहाँ पे चंदेल वंश था बुंदेलखंड में। यहाँ पे बुंदेलखंड में कलचुरी वंश था। और जो साउथ के साइड में यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश था। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के वंशों का हम मैप में इंक्लूड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था इस प्रकार से है नोट्स में कि मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों को समझाइए। तो इस प्रकार से मैंने वहाँ पे सभी वंशों को इंक्लूड किया है और फिर इस प्रकार से मैप में इसको शो किया है। आज हमने पढ़े चंदेल वंश पढ़ा और परमार वंश पढ़ा। कुछ थीम आकर क्वेश्चन भी है, आज देख लेते हैं हम। मौर्य काल व मध्य प्रदेश पर टिप्पणी लिखो। अगर ये 3 नंबर में आया तो आप कैसे लिखोगे? तो गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें दतिया से। तो गुर्जरा अभिलेख दतिया से अशोक का नाम मिलता है। कहाँ से मिलता है? गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे है? दतिया में है। वहाँ से अशोक का नाम हमें मिलता है। उनका नाम क्या मिलता है हमको? देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। सेकेंड है सांची के स्तूप। जो मध्य प्रदेश का मौर्य काल से जो भी संबंध रहा हो या मौर्यकालीन राजाओं ने जो मध्य प्रदेश में स्थापना कराई हो, तो वो यहाँ पे आपको 3 नंबर में लिखना है। तो सांची के स्तूप का निर्माण भी किसने कराया? अशोक ने कराया था। और अशोक 11 वर्षों तक अवंती का शासक रहा। अवंती मतलब प्राचीन कालीन जो उज्जैन अवंती है, वो वर्तमान कालीन अवंती रहा था, उज्जैन रहा था। तो गुर्जरा अभिलेख दतिया से अशोक का नाम मिलता है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने किया। अशोक 11 वर्षों तक अवंती का शासक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश और मध्य प्रदेश पर टिप्पणी लिखो। तो शुंग वंश और शुंग वंश का मध्य प्रदेश से क्या संबंध रहा है, ये हमको लिखना है। तो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम के अनुसार, जो कि मालती और अग्निमित्रम की कहानी है जो कालिदास ने रची है, तो ये पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र थे अग्निमित्र शुंग, इसके बारे में है। तो ये अग्निमित्र शुंग जो था वो विदिशा में शासन करता था। विदिशा जो प्राचीन काल में भेलसा कहलाता था, वो विदिशा में शासन करता था। तो इसके बारे में पहला तो यही हो जाएगा, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र शुंग ने विदिशा में शासन करता था। दूसरा है शुंग वंश के जो वंशज थे वो उज्जैन से संबंधित थे। याद कीजिए फ्रेंड्स, अगर आपने 2019 का एग्ज़ाम दिया है क्या, 2018 का एग्ज़ाम दिया है क्या, तो आप देखिएगा कि ये जो शुंग वंश का वंशज वाला क्वेश्चन आया था कि शुंग वंश किस वंश से संबंधित रखते थे, कहाँ के थे। तो शुंग वंश के जो वंशज थे वो मध्य प्रदेश के उज्जैन से थे। विंध्य प्रदेश में बरहुत के शिलालेखों से शुंग वंश का उल्लेख आया है। कहाँ से आया है? विंध्य प्रदेश में बरहुत के शिलालेखों से भी शुंग वंश का उल्लेख आया है। तो आपने शुंग वंश और मध्य प्रदेश में 3 पॉइंट क्या लिखे हैं? सबसे पहले कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र शुंग विदिशा में शासन करता था। शुंग वंश के वंशज उज्जैन में रहते थे। विंध्य प्रदेश में बरहुत के शिलालेखों से शुंग वंश का उल्लेख आया है। नेक्स्ट है शक वंश और मध्य प्रदेश पर टिप्पणी लिखो। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मालवा और महिष्मती पर जीत का उल्लेख किया। कर्दमक वंश का संस्थापक चस्टन काठियावाड़ और उज्जैन में शासन करता था। तो ये शक वंश में आ गया। शक वंश का जो प्रसिद्ध राजा था रुद्रदामन, जिसने कई झीलों का निर्माण कराया, उसका जो अभिलेख है उसमें मालवा और महिष्मती पर जीत का उल्लेख दिया गया है। और जो कार्दमक वंश का जो संस्थापक था चस्टन काठियावाड़ और उज्जैन में जो शासन करता था, उसमें भी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो उज्जैन में शासन करता है। फ्रेंड्स, ये मेरे ग्रुप है। अगर आप मेरे नोट्स परचेस करते हैं तो आप इन ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इन ग्रुप में आपको अपडेट दिया जाएगा एग्ज़ाम तक, जो भी आपका नोट्स का रहेगा उसका अपडेट आपको दिया जाता रहेगा। तो आपको यहाँ पे डेली आंसर राइटिंग मिलता रहेगा। तो आप चाहें तो इन ग्रुप को ऐड हो सकते हैं। इनके जो नोट्स हैं मेरे, उनकी प्राइस ये लिखी हुई है इनके सामने, तो आप यहाँ से नोट्स परचेस कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश से आपने मेरे नोट्स से अभी पढ़ा है, ये मध्य प्रदेश का पूरा है। इसकी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी और हार्ड कॉपी की प्राइस इसकी 1000 रहेगी। इसमें आपको ये मध्य प्रदेश का सभी क्षेत्र सम्मिलित रहेगा। और ये जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र सम्मिलित है और इसमें सभी हैंड रिटन रहेगा, विथ मैप रहेगा। मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी वही पूरा स्ट्रक्चर वाइज मैप वाइज रहेगा, जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी और आप बहुत आसानी से अपनी तैयारी को कर पाएंगे। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।